रात को अचानक गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा कर दिया और इस इजाफे के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपये और डीजल की नई कीमत 520 रुपये मुकर्रर की गई है। अब ये कीमतों में जो इजाफा किया गया है वो आम आवाम के लिए तबाहकुन है। हम जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 40% लोग जो हैं पाकिस्तान में वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अगर वो 40% जो हैं वो गुर्बत की लकीर से ऑलरेडी नीचे रह रहे हैं तो एकदम से पेट्रोलियम प्राइसेस में जो इजाफा किया गया है ये आम आवाम की ज़िंदगियों को बहुत मुतासर करेगा और इसके तबाहकुन असरात मुरतब होंगे उनकी ज़िंदगियों पे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब किसी जगह पे पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा किया जाता है तो उसका मतलब सिर्फ पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा नहीं होता बल्कि ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें जो हैं वो महंगी हो जाती हैं। क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन हर चीज़ जो है उसमें पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो बड़ी मैटर करती हैं। चाहे वो खाने पीने की अशिया हों, चाहे वो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हों, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो या ज़िंदगी की जितनी भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम जो हैं वो किसी न किसी तरह से चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली वो पेट्रोलियम प्राइसेस के साथ लिंक कर रही होती हैं। तो अगर पेट्रोलियम प्राइसेस में एकदम से इतना ह्यूज अमाउंट में इजाफा कर दिया जाएगा तो वो आम आवाम के लिए तबाहकुन हो जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं। वो डेली वेजेस पे जो काम करने वाला तबका है वो सुबह काम करता है तो शाम को अपने बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ लेके जाता है। और अगर यही सूरत हाल रहती है तो पाकिस्तान का वो जो तबका है वो बिल्कुल तबाह हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में हम जानते हैं कि काम के जो हालात हैं वो बहुत मंदे हैं। कभी काम मिल गया, कभी ना मिला। तो अगर काम नहीं मिलता है तो और अगर काम मिल भी जाए तो भी ये जो कीमतों में हालिया इजाफा हुआ है वो आम आवाम की जिंदगी को इस हद तक मुतासर कर देगा कि उनकी सकत ही जो है वो जिंदगी जीने की खत्म हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फौरन इस इजाफे को वापस ले और आवाम जो है उसके लिए रिलीफ का ऐलान करे। पाकिस्तान में हमेशा से ये होता आया है कि जब भी किसी जगह पे कोई कैफियत ऐसी बर्पा हुई है जिसमें कि कुर्बानी का वक़्त आया तो वो हमेशा आम आवाम को उसका भले बनाया गया है। किसी भी सूरत पाकिस्तान की अशराफिया ने आज तक अपने लिए कुर्बानी का इंतखाब नहीं किया है। वो हमेशा यही समझते हैं कि अपनी ज़िंदगी जो है वो आम रूटीन में जीना चाहते हैं लेकिन आम आवाम के ऊपर वो बोझ डाल देते हैं। यही जो बोझ आम आवाम पे डाला गया है अगर इसका कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के अशराफिया पे मुंतकिल किया जाता तो यकीनी बात है ये बोझ जो है वो आम आवाम के लिए बेअरेबल होता। लेकिन जब तमाम का तमाम बोझ जो है वो आप आम आवाम पे डाल देते हैं तो फिर उसके तबाहकुन असरात मुरतब होते हैं सोसाइटी के ऊपर। हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की जो इशराफिया है वो हमेशा से इन चीज़ों को एंजॉय करती है। ये उसने हमेशा अपने स्टेटस को एंजॉय किया है। उसने हमेशा से गवर्नमेंट की तरफ से दी गई जो मराहत हैं उनको एंजॉय किया है। उनमें कभी भी उन्होंने कमी नहीं आने दी है। वो हमेशा मुसलसल ये कोशिश करते हैं कि उन मराहत में इजाफा होता चला जाए। चाहे वो बिजली की मद में हो, चाहे वो पेट्रोलियम प्राइसेस की मद में हो, चाहे वो उनकी रहाइश और गाड़ियों की मद में हो, चाहे वो उनके सर्वेंट्स की मद में हो। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि किसी न किसी सूरत इस मराहत को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय किया जा सके। लेकिन आम आवाम को रिलीफ देने की जब बारी आती है और जब कुर्बानी का वक़्त आता है तो फिर आम आवाम जो एक मोटरसाइकिल चलाने वाला बंदा है जो 1 लीटर पेट्रोल जो है वो डलवा के अपने काम पे जाता है और वापस आता है, जब उसकी बारी आती है तो गवर्नमेंट जो है वो एकदम से तकरीबन 150 रुपया पर लीटर के लिहाज से इज़ाफ़ा कर देती है, जो कि एक बहुत नाइंसाफ़ी है उस बंदे के साथ। तो ये पाकिस्तान में जो नाइंसाफ़ी है वो तकरीबन 78 साल से चलती आ रही है। जब भी पाकिस्तान में इज़ाफ़ा हुआ तो उसने आम आवाम की ज़िंदगियों को जो है अजेरन कर दिया। उसने कभी भी जो गवर्नमेंट के बड़े सेक्टर हैं, उनको कभी भी इसने इफ़ेक्ट नहीं किया है। जो इशराफिया है उसने कभी इसको इफ़ेक्ट नहीं किया। तो अब वक़्त आ गया है कि गवर्नमेंट और उसकी जो इशराफिया है वो कुर्बानी दें और आम आवाम के लिए थोड़ा रिलीफ़ जो है फ़राहम किया जाए ताकि वो उसको भी ज़िंदा रहने का पाकिस्तान में इतना ही हक है जितना कि इशराफिया को हक है। तो अगर ये इशराफिया पाकिस्तान के आम आवाम को जीने का हक भी नहीं देती है तो यकीनी बात है फिर इशराफिया भी नहीं रहेगी क्योंकि ये अवाम है तो ये मुल्क है और ये मुल्क है तो ये अवाम है। तो दोनों जब लाज़िम और मलज़ूम है तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक तबके को जो है वो पीसते चले जाएँ और दूसरा तबका जो है वो अपनी मराहत को एन्जॉय करता रहे। ये एक ऐसी सूरत-ए-हाल है जिसमें कि तमाम पाकिस्तानियों को आगे आना होगा। और फिर कुर्बानी बराबर की देना होगी ताकि आम आवाम जो है उनको भी ज़िंदगी जीने का उतना ही हक दिया जाए जितना कि अशराफिया के पास है। आम आवाम जो है उसको भी बुनियादी सहूलियात मुयस्सर आएँ जो कि अशराफिया को हैं। अगर उसके जैसी नहीं तो कम से कम उसके करीब-करीब तो हमारा भी हक बनता है कि हम अपनी गवर्नमेंट से डिमांड करें क्योंकि हम
پاکستان ہے، ہم سے پاکستان ہے، ہم ہیں تو پاکستان ہے، تو آپ لوگ جو ہے وہ یہ اضافہ واپس لیں۔ ہم اس معاملے میں بھرپور احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے یہ اضافہ فی الفور واپس لے اور عام عوام کو ریلیف فراہم کرے۔